लूट लिया, लूट लिया। अरे किसने लूट लिया? किसको लूट लिया? एक दूल्हा दुल्हन को डाकुओं ने लूट लिया। हाय राम। मौसी तेरा सब कुछ जल के सवा हो जाएगा। आग लगे तेरी जुबान को। अरे तेरी शक्ल गंदी है तो बात तो अच्छी कर लिया कर। मौसी मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। हाँ ठीक है, हमारे महल में पहरेदार की जगह खाली है, लेकिन तुम्हें सारी रात जागकर महल का पहरा देना होगा। हाँ महाराज, हाँ मैं सारी रात उल्लू की तरह जाग के आपकी सेवा करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए महाराज। ये लो तुम्हारा इनाम। महाराज की जय हो। और अब इसी समय हम तुम्हें नौकरी से निकाल देते हैं। बता विक्रम, राजा ने दगड़ू को क्यों इनाम दिया और उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। हमेशा की तरह विक्रम ने बैताल को वृक्ष से उतारा, अपने वश में किया और कंधे पर लाद कर चल पड़ा। और हमेशा की तरह बैताल ने विक्रम को एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी थी चंदमपुर गांव की। चंदमपुर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी, जिसका इकलौता जवान बेटा था दगड़ू। न काम का, न काज का, न मन अनाज का। बुढ़िया बेचारी लोगों के ब्याह शादी के जोड़े पर गोटा किनारी लगा लगा कर अपना और अपने लाडले का पेट पालती थी। और लाडला दगड़ू, वो तो भाई जब देखो लेटकर सपने देख रहा होता। लूट लिया। अरे किसने लूट लिया? किसको लूट लिया? एक दूल्हा दुल्हन को डाकुओं ने लूट लिया। हाय राम, फूट गई मेरी किस्मत जब तुझ जैसा निकम्मा बेटा मेरे घर पैदा हुआ। जब देखो तब मार धार लूट फाट की बातें सोचता रहता है। अरे कलमू है, कभी तो किसी के बारे में भला सोच लिया कर। अम्मा मैं तो सबका भला ही सोचता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भगवान ने लोगों को बुद्धि कम दी है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। मैं तो जब भी सच बोलता हूँ लोगों को बुरा लग जाता है। दगड़ू की अम्मा, हमारा जोड़ा तैयार है। आओ चौधरी, बस थोड़ी सी किनारी लगानी बाकी है। आप बैठो, मैं अभी लगाई देती हूँ। चाची, ये जोड़ा किसके लिए बनवा रही हो? अपनी बहू के लिए। आज मेरा बेटा अपनी बहू को अपने ससुराल से ला रहा है। ये जोड़ा मैं अपनी बहू को भेज दूंगी। चाची, तेरा बेटा घोड़े पे सवार होके आ रहा है। हाँ। और रास्ते में जंगल पड़ता है। सो तो पड़ता है। तो चाची इस जोड़े को भूल जा और जल्दी से किसी वैद्य को बुला के ला मलहम पट्टी करने के लिए। क्यों? क्योंकि जंगल में तेरे बहू और बेटे को डाकू लूट लेंगे। उनके गहने, जेवर, कपड़े सब ले जाएंगे और उनकी इतनी मरम्मत करेंगे, इतनी मरम्मत करेंगे कि उनकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। हाँ मत। अरे दगड़ू दगड़ू कहने से कोई फायदा नहीं अम्मा, मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। हाँ काली जुबान वाले, अगर मेरे बेटे बहू को कुछ हुआ तो मैं भरे बाजार में तुझे जूते मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगी। नहीं नहीं ठकुराइन, ये तो भी बच्चा है। छी, कैसी गंदी जुबान दी है भगवान ने। कभी किसी का भला नहीं सोचता, जब देखो सबकी बर्बादी की भविष्यवाणी करता रहता है। हाँ, जोड़ा तैयार करके भेज देना, समझी? देखा अम्मा, सच कितना कड़वा लगता है। अभी तो मुझे गालियां दे रही ना, थोड़ी देर बाद रोती पीटती आएगी कि दगड़ू तू सच कहता था, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। चुप कर दगड़ू, तू कभी मुझे चैन की सांस नहीं लेने देगा। एक से एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा मेरे लिए। इससे तो अच्छा था कि तू पैदा ही ना हुआ होता, पैदा ही ना हुआ होता। अम्मा
जैसा मेरे बेटे बहू का किया था। ये जरूर किसी चोर डाकू से मिला हुआ है, वरना उसे कैसे पता था कि मेरे बेटे बहू को डाकू लूट लेंगे। मारो मारो इसको। अरे मैंने तो सपना देखा था। सपना देखा था? अरे मैं तेरी ऐसी मरम्मत करूंगी, ऐसी मरम्मत करूंगी कि तुझे तो क्या, तेरे सारे खानदान को कोई सपना नहीं आएगा। मारो, अरे तू पीटो उसको, मारो, छोड़ो उसको, इधर से। वाह चौधरी साहब, अति सुंदर घर बनाया है, बधाई हो आपको। दया है आप जैसे महानुभावों की। वो तो ठीक है भाई, चौधरा जरा लड्डू तो खिलाओ। अवश्य अवश्य, लो भी लो, तुम भी लो। मैं तो सारे गांव में लड्डू बांटूंगी। चलो भाई। चल गया, चल चल गया, जल गया, जल गया। अब किसको जला रहा है तू? किसको जला कर राख कर देगा? किसी का घर जल जाएगा अम्मा। चाची ने मेरे सर पे इतने जूते मारे थे और कहा था कि मैं जीवन में कभी सपना नहीं देखूंगा, लेकिन मैंने सपना देखा। बेटे। अरे मौसी, आओ आओ। ये क्या है? लड्डू? ये कैसे लड्डू? हमने नया घर बनाया है, आज गृह प्रवेश है। लो मुंह मीठा करो। वो जो घर चल रहा था उसमें मुझे चौधरी की शक्ल दिखाई दी थी। हो ना हो वो चौधरी का ही घर है। मौसी, तुमने अपने घर में नए पर्दे लगाए हैं? हाँ। और वहां पर एक दिया है? हाँ है। पहले लड्डू ले लूं, बाद में तो जूते ही पड़ने। मौसी, तू बधाइयां मत ले, थोड़ी देर में तेरा घर जल जाएगा। दगड़ू। अम्मा, दगड़ू दगड़ू करने से कोई फायदा नहीं। मौसी, तेरा सब कुछ जल के सवा हो जाएगा। आग लगे तेरी जुबान को। अरे तेरी शक्ल गंदी है तो बात तो अच्छी कर लिया कर। मौसी, मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। हाँ चल चौधरी चल, मैं पहले कहती थी इनके घर में आना गुनाह है, इनको लड्डू मत दे। चल, इनको लड्डू मत दे। अरे मत दो तो हमें लड्डू ना देने से तुम्हारा घर जलने से बच नहीं जाएगा। हाँ अम्मा, मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता ना? नहीं होता। नहीं खाऊंगा, गंदे लड्डू, गंदे।
मत रो अम्मा। सच बोलने पर तो दुनिया वालों ने बड़े बड़े महापुरुषों का जुलूस निकाल दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन अम्मा ऐसा क्यों होता? मैंने तो सच बोला है। मुझे तो इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मिला क्या? गंदे अंडे, टमाटर। तूने जब भी भविष्यवाणी की है, दूसरों की तबाही के बारे में ही भविष्यवाणी की है। और ऐसा सच भी किस काम का जो दूसरों को दुख दे, तकलीफ दे, और फिर तेरे कहने का ढंग भी तो गलत है। दूसरों की तबाही पर तू हंसता है। कहने का भी एक ढंग होता है, लेकिन तुम तो सीधा ही। ठीक है अम्मा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही कहूंगा। अम्मा, बहुत दर्द हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। मेरी खटिया कहाँ है? अम्मा, तूने तो मेरी खटिया खड़ी कर दी। अब मैं सपने कहाँ देखूंगा? सपने अब घनघोर जंगल में जाकर लेना, क्योंकि गांव वालों ने तुम्हें गांव से बेचारा दगड़ू बड़ा हैरान था वो कि सच इतना कड़वा क्यों होता है। वो दिशाहीन जंगल में भटकने लगा, भूखा प्यासा। जब थक कर हार गया तो एक घने वृक्ष की छाया में लेट गया। लेटते ही गहरी नींद सो गया और सोते ही फिर एक सपने में खो गया। सच्चे पुरुष, उठ उठ जाग जा, देख तो तुम्हारे पास कौन आया है। अरे महाराज, आप महाराज हैं। आपके चरण कहाँ हैं? मुझे पता था आप जरूर आएंगे महाराज। अरे ये क्या कर रहे हो? महाराज मैं नहीं, मैं तो उनका सेवक हूँ। महाराज जी तो वो हैं। महाराज, 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 आप आ गए। मैंने अभी अभी सपने में देखा था कि आप मुझे अपनी शरण में लेने आ रहे हैं महाराज। मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता महाराज। कौन हो तुम? दुनिया का सताया हुआ पुरुष दगड़ू। अब तो आप ही का आसरा है महाराज। क्या कर सकते हो तुम? सपने देख सकता हूँ। नहीं, क्या नहीं कर सकता महाराज? आप जो आज्ञा देंगे उसे अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझ के निभाऊंगा महाराज। ठीक है, हमारे महल में पहरेदार की जगह खाली है, लेकिन तुम्हें सारी रात जागकर महल का पहरा देना होगा। हाँ महाराज, हाँ, मैं सारी रात उल्लू की तरह जाग के आपकी सेवा करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए महाराज। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये नया पहरेदार अपनी जिम्मेदारी प्रति सजग लगता है। अगर इसी ईमानदारी से काम करता रहा तो अगले मास हम उसका वेतन बढ़ा देंगे। हाँ रानी, कल सूर्योदय से पहले हमें जगा देना। एक जरूरी काम से हमें सोनपुर जाना है। जा क्या महाराज? जागते रहो। अरे दिए गुल हो गए, मतलब महाराज सो गए।
अगर महाराज सो गए तो प्रजा भी सो जानी चाहिए। जागते रहो। क्यों महाराज कहीं जा रहे हैं क्या? जी हाँ, सोनपुर जा रहे हैं। तो बस आ गया महाराज का अंत समय। कर लो चंदन की लकड़ियां इकट्ठी उनकी चिता जलाने के लिए। क्या? तूने जब भी भविष्यवाणी की है, दूसरों की तबाही के बारे में ही भविष्यवाणी की है। और ऐसा सच भी किस काम का जो दूसरों को दुख दे, तकलीफ दे, और फिर तेरे कहने का ढंग भी तो गलत है। नहीं माँ, मैं तेरी बात पर अमल करूंगा। महाराज की जय हो। महाराज, गुस्ताखी की क्षमा चाहता हूं। अगर आप अपनी यात्रा स्थगित कर दें तो ये प्रजा के हित में होगा महाराज। किंतु हम एक बहुत ही आवश्यक काम से। महाराज, जान है तो जहान है। सोनपुर में भूकंप आने वाला है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा महाराज। तुम्हें कैसे पता? उसे पता हो या ना हो, किंतु ये अपशकुन है महाराज। नहीं नहीं, मैं आपको कदाचित नहीं जाने दूंगी। आइए मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। शुक्र है महाराज बच गए। एक बहुत बुरी सूचना है महाराज। सोनपुर में भारी भूकंप आया है। सारा नगर भूमिग्रस्त हो गया और सारे नगरवासी मर गए हैं। शुक्र है कि हम वहां नहीं गए, बच गए। अगर आप अपनी यात्रा स्थगित कर दें तो ये प्रजा के हित में होगा महाराज। जान है तो जहान है। सोनपुर में भूकंप आने वाला है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा महाराज। दगड़ू को हमारे सामने दरबार में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज ने दगड़ू को बुलाया, दगड़ू हाजिर। दगड़ू, तुम्हारी बात सच निकली। सोनपुर में भूकंप आया है और वहां की तमाम जनता मारी गई है। महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि वहां मत जाइएगा। हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? महाराज, मैंने सपना देखा था और महाराज, मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। हाँ दगड़ू, ये लो तुम्हारा इनाम। महाराज की जय हो। और अब इसी समय हम तुम्हें नौकरी से निकाल देते हैं। ले जाओ इसे। इतनी कहानी सुनाकर वैताल रुक गया और हंसकर विक्रम से पूछा, बता विक्रम, राजा ने दगड़ू को क्यों इनाम दिया और उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। सुन बेटा, राजा ने उसे हीरों का हार इसलिए इनाम में दिया क्योंकि उसने अपने सपने के अनुसार यह बताकर
कि सोनपुर में भूकंप आने वाला है, राजा की जान बचाई और नौकरी से निकाल इसलिए दिया क्योंकि वो सारी रात जागकर पहरा देने के बजाय सोता हुआ सपने देख रहा था। राजा को एहसास हुआ कि दगड़ू अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने सपनों वाले दगड़ू को नौकरी से निकाल दिया। कहा तो ठीक, मगर कहा क्यों? अरे तू बोला और मैं चला, मैं ये चला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं